हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आ चुका है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और यहाँ पे जो प्री बोर्ड होने वाले हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, अभी कुछ टाइम बाद 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तुम्हारा प्री बोर्ड, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं 01 02, उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन, जो कि 8.1 होने वाला है, जो कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है, जिसमें ट्रू फॉल्स थे, ये हो नहीं पाए थे। तो पहले भी वीडियो मैं कर रहा था सॉल्व, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे साउंड जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 10a की वैल्यू देखो ज़रा। अगर मैं यहाँ पे 10a की वैल्यू बात करूँ, 10a की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अगर मैं बात करूँ 1060 की बात करूँ, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? √3। और √3 की वैल्यू अगर मैं डिवाइड करूँ 7.732 समथिंग होती है। तो वही 1 से तो हमेशा ज़्यादा ही आ रहा है ना। 10a की वैल्यू क्या आ रही है हमेशा? ये इसमें लेस देन लिखा था ना, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 1 से ज़्यादा भी आती है, 1 भी आती है ना। 1045 क्या वैल्यू होती है? 1045 की वैल्यू 1 भी होती है, और उससे फिर छोटी भी होती है। तो कहने का मेरा मतलब है, वैसे 1/√3 भी होती है, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सेक ए 12/5 दे रखा है। तो सेक ए जो दे रखा है, वो सेक ए 12/5 दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर सेक ए की वैल्यू मुझे कहीं दे रखी है, सेक ए की वैल्यू 12/5 दे रखा है, तो सही बात है h/b। तो हाइपोटेनस जो है बड़ी हो सकती है, बड़ी होती है ऑलवेज, तो h इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। जो हाइपोटेनस होता है बेस से हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे? ट्रू होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस ए जो होता है, वो बोला कि कॉसेकेंड का क्या होता है, मतलब एब्रीवेशन होता है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। बिल्कुल गलत है। ये तो कॉसेक का होता है, ये तो किसका होता है? कॉसेक का होता है ना। ये तो कॉसेक का होता है, और ये जो उसका होता है, इसका होता है कोसाइन। ठीक है, कॉसाइन होता है उसका। तो ध्यान रखना कि ये तो क्या हो जाएगा फिर, ये पे यहाँ पे आंसर होने वाला है, फॉल्स होने वाला है इसका आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं। तो कॉट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए इंटू नहीं, बिल्कुल जैसे कॉट 60 है, तो भाई कॉट 60 वैल्यू जो है ये वैल्यू फिक्स है, तो वो जैसे 1/√3 होती है, तो ये तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मतलब ये प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट ए अलग है और ये अलग नहीं होता, तो ये बिल्कुल क्या है? फॉल्स है। वो एक ही साथ होता है, वो एंगल होता है पूरा पूरा। ठीक है, तो लास्ट करते हैं। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 4/3। तो साइन है, तो ये भी देखो, अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, साइन होता क्या है? साइन होता है हमारे पास साइन थीटा होता है p/h। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4/3 हो गया, मतलब हाइपोटेनियस जो है यहाँ पे बड़ी दिखा रहा है किससे? परपेंडिकुलर। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स। तो कभी भी क्या होता है, हाइपोटेनियस कभी हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर, यहाँ पे लेकिन उल्टा है ना। तो यहाँ पे गलत बात है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस छोटी दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपोटेनस क्या है? लेस देन परपेंडिकुलर। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और ये पॉसिबल होता है, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे फॉल्स होने वाला है। ठीक है, तो ये था 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आई होप कि समझ में आ चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है, जो कि हमें बिल्कुल याद करना है, और इसका मैंने याद करने वाला वीडियो भी बना रखा है, तो उसको चेक कर सकते हैं। हेवन क्लासेस ऑफिशियल, ये जो हेवन क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। तो मैं इसको देखते कैसे हैं बता देता हूँ वैसे। जैसे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही है। तो इसमें जो साइन ए होता है, ए की बार 0 होती है, एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90 रखते रहते हैं और मिलते रहती है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, ये 45 की वैल्यू, ये √60 की वैल्यू, और ये वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, 0 ½ 1/2, √3/2, 1 करके मैंने ऐसे याद किया है। फिर उसके बाद ये इधर आता है, फिर ये इधर आता है, फिर ये इधर रहता है, फिर ये इधर जाता है, इधर जाता है। तो मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है, आप मैं चेक कर सकते हो कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल करके, या हाउ टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। मैंने ऐसे वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर सकते हो। अब इसका हम यूज़ पढ़ेंगे। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी के हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, वो लिखा है मैंने, हैंड रिटन ही है, हाथ से लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, इसको ध्यान से देखें, तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है, देखो मैं कह रहा हूँ 0 ½ है ना, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन 60 की वैल्यू ये होती है √3/2। तो लिख देते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय
cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी वही होती है, क्योंकि ये देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है ना, √3/2 वो भी सेम होती है। मुझे तो याद है, तुम लोग भी याद कर लो, sin 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 3 होता है 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 / 4, तो 4/4, अगर ये कटेगा तो क्या आएगा आंसर 1। तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका आंसर 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 10, अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें, इसको सॉल्यूशन करते हैं अगर, तो 210 है ना, 2 × 10² की वैल्यू, 1045 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो सेकंड वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर भी चेक करते रहने पड़ते हैं कि सही है या नहीं है। वैसे सही है। तो cos 45 इसकी वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो सीधा, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, तुम लोग उस पूरी उससे देख लेना टेबल से। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 + 2। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 1/√2 को ऐसे लिख दिया, नीचे अगर नीचे लो तो इसका नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होने वाला, थोड़ा सा इसकी अगर लेंथ थोड़ी सी कम कर दी जाए तो सही रहेगा, कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है। ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3, तो बीच वाले से मल्टीप्लाई, लास्ट वाला से मल्टीप्लाई, पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे आएगा √2 + 2√3 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं अगर √2 अगर यहाँ पे कॉमन भी ले लें, तो मैं एक मिनट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, अगर ज़्यादा इजी रह पाएगा हमारे लिए समझने के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, तो अगर मैं √3 तो ठीक है, नीचे 2 ना, ऊपर से अगर 2√2 हो जाएगा कॉमन, 2 बाहर आ जाएगा इसमें से ना, ये 2 ये और 2 ये बाहर ले लेते हैं, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, √3 + 1 भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम समझ में नहीं आएगा वैसे, तो मैं जो है वही लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 1 + √3 है ना, इस तरीके से लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि √3/2√2 1 + √3 ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि √3 + 1 कर देता हूँ सॉल्व करने के लिए ना। तो इसको भी ऐसा लिख देता हूँ कि मुझे रूट नहीं चाहिए ना, रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, 2√2 √3 - 1 से ऊपर, 2√2 √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे करने से क्या होगा, नीचे से रूट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो समथिंग ये इस तरीके से बनेगा। मैं इसको हल्का सा कर देता हूँ सॉल्व। तो यहाँ देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, √3 × 2√2, फिर अंदर हो जाएगा √3 - 1 अपॉन, वैसे अगर मैं इसको काट भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2√2 और इंटू 2√2, और अगर अंदर देखें तो ये √3 + 1 था ना, है ना, तो a + b - b होगा, तो a² - b² हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होने वाला है, तो अगर रूट वैसे तो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से ना 2√2 से 2√2 कैंसिल कर लेते हैं। अगर नहीं भी करे तो अगर पीछे, क्योंकि पीछे आंसर मुझे लगता है, हाँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होने वाला है √3 × 2√2। ठीक है, और अंदर रहेगा √3 - 1। थोड़ा सा लेंदी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 8 × 2 फिर ये हो जाएगा, अगर इसको हटा दूँ तो ×2, और हमें आंसर चाहिए, इसका आंसर जो आ रहा है ना, वो उसको जो आंसर आ रहा है मुझे ना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, इसका जो आंसर आता है पीछे,
ये आता है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 समथिंग ये आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई करने से एक काम करते हैं, 2 से 2 पहले काट देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इधर √6, तो ये हो जाएगा √3, देखो √6 अंदर रहेगा √3 माइनस 1/8। देखो इसको ऐसा बनाना है तो फिर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा /8 हो जाएगा, है ना। तो 18 को क्या लिख सकते हैं ज़रा देखो, 18 को 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 3√2 लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ √18 को 3√2 माइनस √6, ठीक है, √6 और डिवाइडेड बाय 8। तो यही हमारे पास आंसर है पीछे भी बिल्कुल। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला है sin 30, ठीक है। तो जो वैल्यू रखते रहते हैं, समझते रहते हैं कैसे होगा। तो ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है sin 60 की उल्टी, और sin 60 होता है √3/2, 2/√3। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2/√3, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू ऐसी करिए 2/√3, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, नीचे इसका एलसीएम ले लेना। तो ध्यान देना, ये एलसीएम में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है तुम्हें समझने के लिए। तो ध्यान दो, नीचे कितना है, मुझे लाना है नीचे 2√3, क्योंकि नीचे एलसीएम ये देखो, अगर देखें अगर तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 है। तो इनका अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आएगा। तो 2√3 लाने के लिए मुझे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे करना पड़ेगा 2√3, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे भी देखो, इसका भी नीचे 1 मान लो, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2√3 से मल्टीप्लाई, इसको भी करना पड़ेगा 2√3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे करना पड़ेगा 2 से, और इसको इससे 2 से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या होने वाला है, देखो ज़रा, तो हो जाएगा √3 प्लस, ठीक है। तो अगर करें हम √3, फिर ये हो जाएगा 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 2√3, फिर टोटल बड़ा, फिर हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा √3 प्लस, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। इस पूरे से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा, वो आएगा देखो √3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, फिर आ जाएगा नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 प्लस 3√3, कुछ इस तरीके से हमारे को इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको भी, अभी भी नीचे क्या है, रूट है ना, अभी भी नीचे क्या है, रूट है, अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इसको ना क्रॉस ऊपर कर लेते हैं, मतलब रेशनलाइज कर लेते हैं। 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी कर लेते हैं 4 माइनस 3√3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये पूरा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये भी पूरा आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो मैं अगर मैं इसको उठा के यहाँ से अगर मैं हटा दूँ इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा ऊपर उठा के, है ना, इसको यहाँ से सॉल्व किया जाए, क्योंकि आई होप की जगह कम पड़ सकती है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये 3√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 √3 माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 9 √3, फिर ये माइनस का 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 होने वाला है, फिर माइनस का 4 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 प्लस का 12 √3 होने वाला है डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस बी, तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 होने वाला है। तो अगर यहाँ पे जो जुड़ता है जोड़ देते हैं, 20 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 √3 माइनस 9 √3 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 16 4 3 11 है ना, नीचे क्या आने वाला है 11 आने वाला है, ठीक है। और अच्छा ये भी हो सकता है कि सॉल्व माइनस प्लस तो नहीं हुआ है,
ओके, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें इसको तो आंसर आना चाहिए 24√3 और कुछ और भी तो रह नहीं गया। एक मिनट, हाँ देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3√3 इंटू ये 4 3 12√3 हो गया, और फिर जब इसको इससे करा तो 3 3 कितना हो गया, 3 9 और 9 से 27, ठीक है। तो इसके ये कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाएगा, तो ये 9 से 27 वो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये कितना होने वाला है 27 होने वाला है। और इसको भी हटा देते हैं, तो माइनस का 27, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 24√3 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 6 12 13, 1 4 3 4 अच्छा 43 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर हमारा यही होने वाला है 43 है ना, 43 माइनस। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें क्या हमारा प्लस माइनस सही आ रहा है, तो अगर नीचे देखें तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो अगर मैं माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारा पीछे आंसर है। तो एग्जैक्टली वैसा निकालना चाह रहा हूँ, होने को तो यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है इतने में जैसा भी है, क्योंकि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना ध्यान देना है, -1 नीचे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और -1 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके हो रहा है ऐसा, वरना नहीं हो पाएगा। तो आंसर निकालने के चक्कर में सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आ सकते हैं अगर सही से करोगे तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर यहाँ पे हम 5 लिखें और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 फुट बाई होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, और ये अगर हम इसको सॉल्व करें ये तो पूरा क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे आएगा, नीचे 1 ले लेते हैं, नीचे आएगा 12, ऊपर भी 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो 5 3 जा, तो 5 3 जा होता है 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ें तो 5 4 9 और फिर 6 1 8 89 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो कटेगा तो 7 और यहाँ पे 7 देखो अगर ठीक है, अगर मैं सही से जोड़ रहा हूँ इसको तो 5 4 9 और 7 है ना 79, और तो ये कितना आने वाला है यहाँ पे 67 और यहाँ पे 12, तो ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं उसमें बाकी जो है क्वेश्चंस वो करा दूंगा, तो उसको ख़त्म कर देंगे, उसमें 8.2 को पूरा ख़त्म कर देंगे उस वाले वीडियो में। आई होप कि ये समझ में आया हो। थोड़ा टिपिकल हो सकता है यहाँ बच्चों को जहाँ पे दिक्कत होती है कि रेशनलाइज क्यों किया, तो रेशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे रूट हमें नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए रेशनलाइज करना पड़ता है। 9th का कॉन्सेप्ट है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, जिससे कि a + b a - b का फॉर्मूला बनता है और नीचे से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये 9th का भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अभी सीख लो, बार बार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।